मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। मंगलवार 23 जनवरी 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है योना अध्याय 2 और उसका 6वां वाक्य। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। आपका दिन आशीषित हो। हमें कितनी ही दूर और कितना ही नीचे गिरा दिया गया हो, हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को पुनर्स्थापित कर सकता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, मुझे मौत के मुंह से उसने छीन लिया। यह हम योना की जीवन शैली को देखते हैं, जो परमेश्वर का नबी था, जो निनवे नहीं जाना चाहता था, जबकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि वो वहां जाए। उसे समुद्र में फेंक दिया गया था और वे पृथ्वी की गहराई में पहुंच चुका था। और इसी अनुभव के बारे में नबी यूहन्ना लिखता है और बताता है कि वे मौत के करीब आ चुका था और ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुका था जहां जीवित लौटना नामुमकिन था। वे करीब करीब सब कुछ खो चुका था और ऐसे समय पर परमेश्वर ने उसे मौत के मुंह से छीन लिया था। परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी कि वे योना को निगल जाए। और इस अनुभव के बारे में योना बात करता है कि उसे मौत के मुंह से परमेश्वर ने छीन लिया। मित्रों, इस बात को हमें समझना चाहिए कि हम में से बहुतों के साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि हमें मौत के मुंह से परमेश्वर ने छीन लिया। हम अपनी जिंदगी के अंत तक पहुंच चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें मौत के मुंह से बाहर निकाला। हो सकता है कि हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि हमें लगता है कि हम सब कुछ खो चुके हैं और हम वापस नहीं लौट पाएंगे। हमने ऐसा अनुभव किया होगा जहां हमें लगा कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन मौत के मुंह से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें बाहर निकाला। जो सृष्टि करता है, हमारा रखवाला है और हमारी सुरक्षा करने वाला है, और वो हमारी जिंदगी के लिए एक उद्देश्य रखता है। मित्रों, यदि हमने ऐसा अनुभव किया है कि हमें मौत के मुंह से निकाला गया है, तब ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी के लिए एक उद्देश्य रखता है। हम इस उद्देश्य को समझें और वही करें जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें, ताकि हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर को महिमा दें। मित्रों, आप धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। आप निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला है और परमेश्वर ने यह एक उद्देश्य के कारण किया है। इस बात को आप निरंतर याद रखें, परमेश्वर की आराधना करें और उसकी आवाज सुनें और उसी के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें जिंदगी दी है और जीने की सुविधाएं दी हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।